अयोध्या में राम मंदिर को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। हर किसी को उस पल का इंतजार है जब करीब 500 सालों के इंतजार के बाद भगवान रामलला एक बार फिर अपने घर में विराजमान है। ऐसे में हर कोई अपने आराध्य भगवान राम को कुछ ना कुछ अर्पित करना चाहता है। किसी की तरफ से मंदिर को विशाल घंटा तोहफे में दिया जा रहा है, कोई शंखनाद करके भगवान राम का स्वागत कर रहा है। आज पाठशाला में भगवान राम के स्वागत से जुड़ी एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा और प्राण प्रतिष्ठा का पूरा शेड्यूल बताऊंगा जो अब आ गया है कि उस दिन क्या क्या होगा और अब से कुछ दिन पहले से क्या क्या होगा। सबसे पहले आपको नेपाल में भगवान राम के ससुराल से अयोध्या के लिए निकली कलश यात्रा की तस्वीरें दिखाता हूं। 16 जनवरी सरयू के तट पर दशविधि स्नान और विष्णु पूजन और गोदान का कार्यक्रम होगा। 17 जनवरी के दिन रामलला की मूर्ति के साथ अयोध्या में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। श्रद्धालु कलश में सरयू के जल को लेकर मंदिर पहुंचेंगे। 18 जनवरी यानी 5 दिन पहले पूरे विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। गणेश अंबिका पूजन होगा, वरुण पूजा होगी, मातृका पूजा होगी, ब्राह्मण वर्ण वास्तु पूजन किया जाएगा। 19 जनवरी 4 दिन पहले अग्नि स्थापना और नवग्रह स्थापना के साथ हवन होगा। 20 जनवरी को वास्तु शांति पूजा और अन्नादिवास पूजा होगी जिसमें मूर्ति को अन्न से ढका जाएगा। 21 जनवरी को 125 कलशों से मूर्ति का दिव्य स्नान होगा और फिर 22 जनवरी की तारीख आएगी जब मृगशिरा नक्षत्र में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। यानी एक हफ्ते पहले से जो कार्यक्रम होगा उसका पूरा शेड्यूल अब आपको पता चल गया। जैसे जैसे भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे राम भक्तों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। राम नाम के साथ अयोध्या में शंखनाद की गूंज सुनाई देने लगी। पुणे से एक ग्रुप भगवान राम का शंखनाद करने अयोध्या पहुंचा है। इस ग्रुप ने रंगमहल मंदिर में भगवान राम के लिए शंख बजाया। भगवान राम के स्वागत के लिए इस टीम ने किस तरह की तैयारियां की हैं, अयोध्या से हमारे सहयोगी दिनेश गौतम की एक रिपोर्ट देखिए। अब जबकि रामचंद्र जी के विराजने में बस कुछ ही दिन रह गए हैं कि रामलला अपनी जगह पर विराजित होंगे, हनुमानगढ़ी में क्या महसूस किया जा रहा है? जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ एकमात्र लक्ष्य सोते उठते जागते बस भगवान का ध्यान है, उनके पुजारी और उनके भक्तों के बीच में क्या माहौल है वो यहाँ पर पहुंचकर जानते हैं। सबसे पहले तो यहीं से शुरू करते हैं। एक शंख ध्वनि के साथ अपनी भावनाएं आप जाहिर कीजिए, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। तो ये संवेद स्वर में जब पाठ होता है उसका अलग आनंद होता है और ये संवेद शंखोच्चार हो रहा है, इसका तो और भी अधिक आनंद है। जरा बताएंगे कि कैसे आपके ये बात मस्तिष्क में आई कि ऐसा कुछ किया जाना चाहिए और विष्णुनाद इसका मतलब समझाएंगे? हाँ, मेरा नाम अनय अष्टपुत्रे, मैं पुणे महाराष्ट्र से आया हूँ। ये मेरे सारे सहकारी हैं। हमारा पुणे में विष्णुनाद नाम से शंख पथक है। हम जगह जगह पे जाके शंख का प्रचार और प्रसार करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा देश उस वक्त का इंतजार कर रहा है जब 22 जनवरी को रामलला अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में विराजमान। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मंदिर के गर्भगृह में कौन कौन मौजूद रहेगा उसकी भी जानकारी सामने आ गई। ऐसा नहीं कि सब लोग गर्भगृह में होंगे, सिर्फ 5 लोग होंगे जो उस दिन गर्भगृह में होंगे प्राण प्रतिष्ठा के बाद। पहला नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, दूसरा नाम है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तीसरा नाम है यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का, चौथा नाम है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जो उस दिन अंदर मौजूद रहेंगे प्राण प्रतिष्ठा के वक्त, और 5वां नाम है मुख्य आचार्य सत्येंद्र दास का। इसके अलावा प्राण प्रतिष्ठा करने वाली 3 टीमें भी गर्भगृह में मौजूद रहेंगी और मंत्रोच्चार के लिए कांची काम कोटि के शंकराचार्य समेत 21 विद्वान भी मौजूद रहेंगे। लेकिन जो 5 बड़े नाम हैं वो ये हैं। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर किस तरह भक्तों में उत्साह है उसकी कुछ तस्वीरें भी आज आपको दिखाऊंगा। पहले प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन के कार्यक्रमों की शुरुआत किस तरह होगी उसके बारे में बता देता हूं। जिस दिन 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली उस दिन सबसे पहले रामलला की मूर्ति का श्रृंगार किया जाएगा। श्रृंगार के बाद सबसे पहले रामलला को आईने में उनकी सूरत दिखाई जाएगी। गर्भगृह में पर्दे के अंदर ही श्रृंगार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, मतलब इसको सबको दिखाया नहीं जाएगा। राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी और प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालु कब रामलला के दर्शन कर पाएंगे,
इसके बारे में राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी ने जो बताया है टाइम्स नाउ नवभारत को, वो सुनिए। प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र है, वो उसको करके और उसको प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है और फिर उनको उस जगह जहाँ पर उनको स्थापित करना है वहाँ स्थापित कर देते हैं सिंहासन पर स्थापित करके उनको श्रृंगार करते हैं स्नान करके, और उसमें जैसे वस्त्र पहराया, मुकुट पहराया, कुंडल पहराया, ये सब पहराए के तिलक लगाया, चंदन लगाया, ये सब कुछ करके तो स्थापित किया जाता है। और फिर उसके बाद में जब वहाँ स्थापित हो जाती तब उनकी पूजा होती है। पूजा होने के बाद में उनको भोग लगता है, भोग लगने के बाद में भी आरती होती है। आरती इतना काम होने के बाद तब दर्शनार्थियों को दर्शन दिया जाता है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर के लिए घंटा भी अयोध्या पहुंच चुका है। तमिलनाडु के रामेश्वरम से करीब 4,500 किलोमीटर का सफर पूरा करके ये घंटा जो अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जय श्री राम जिस पर लिखा है, ये पहुंचा है राम मंदिर। लेकिन अब सुनिए कमाल की बात, ये 600 किलो का घंटा है, 600 किलो, और इस पर जय श्री राम उकेरा गया। देखने में नहीं लग रहा है, लेकिन ये 600 किलो का घंटा है। इस घंटे को बजाने पर ओम की ध्वनि निकलेगी और इसकी आवाज करीब 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई देने का दावा किया जा रहा है। एक बार घंटी बजेगी तो 10 किलोमीटर दूर अयोध्या में सुनाई देगा कि राम मंदिर में घंटी बजी है। इस विशाल घंटे की ऊंचाई करीब 8 फीट है, 8 फीट, 600 किलो वजन। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के दिन भगवान राम की कृपा जमकर बरसने वाली है। CAIT यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जनवरी में पूरे देश भर में 50,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ट्रेड होगा। देश के सभी बाजारों में भगवान राम से जुड़ी चीजों की भारी मांग अभी से देखी जा रही है। इसमें श्री राम ध्वजा है, श्री राम के अंग वस्त्र हैं, भगवान राम की तस्वीर वाले लॉकेट हैं, कीरिंग है, राम दरबार के चित्र हैं, राम मंदिर के मॉडल की बिक्री शामिल है। मंदिर और घरों में जलाने के लिए मिट्टी के दिए, रंगोली बनाने के सामान, फूल जैसा सामान, सब कुछ बिकने लगा है भाई। या बिकेगा उस वक्त, इसको लेकर अनुमान है। तभी कहा जा रहा है कि सिर्फ उतने वक्त में 50,000 करोड़ का बिजनेस हो जाएगा खाली। इसके अलावा बड़ी संख्या में राम मंदिर से जुड़े होर्डिंग, पोस्टर और बैनर भी तैयार किए जा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के दिन करोड़ों का कारोबार होने की उम्मीद क्यों जताई जा रही है, उसके लिए मुरादाबाद से आई कुछ तस्वीरें देखी। यूपी के मुरादाबाद में पीतल और लकड़ी के राम मंदिर के मॉडल तैयार किए जा रहे हैं। इन मॉडल्स को तैयार करने वाले कारीगरों का कहना है कि डिमांड इतनी बढ़ चुकी है कि राम मंदिर के मॉडल सप्लाई करना मुश्किल हो रहा है भाई। हर आदमी को लग रहा है कि राम मंदिर नहीं जाएंगे, मान लीजिए उस दिन, बाद में भी जाएंगे, तो एक राम मंदिर अपने यहां तो रखें। असल में जब से अयोध्या में जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, देश भर में राम मंदिर की तस्वीरों और मूर्तियों की डिमांड बढ़ गई। जब राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का वक्त करीब आ रहा है तो यह मांग और तेज हो गई। राम मंदिर के मॉडल अलग अलग साइज में तैयार किए गए हैं। इनका साइज 6 इंच से लेकर 2 फीट तक है। पीतल और लकड़ी के बने राम मंदिर के मॉडल की कीमत 3500 रुपए से शुरू होकर 22,000 रुपए तक जा रही है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर भक्तों में किस तरह का उत्साह है, राम मंदिर के निर्माण के लिए लोगों में किस तरह बढ़ चढ़कर सहयोग देने का जोश दिख रहा है, उसके बारे में मैं आपको लगातार बता रहा हूं। लेकिन अब सुनिए कमाल की बात। काशी और प्रयागराज के बताया जा रहा है कि 300 से ज्यादा भिखारियों ने भी श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 4.5 लाख रुपए का चंदा दिया है बॉस। 4.5 लाख रुपए का चंदा भिखारियों ने दिया है। इन भिखारियों ने दान में मिली रकम का बड़ा हिस्सा भगवान राम को समर्पित कर दिया। असल में राम मंदिर निर्माण के लिए आरएसएस ने जून 2021 में समर्पण निधि अभियान की शुरुआत की थी। राम मंदिर के निर्माण में सहयोग करने वाले इन भिखारियों को उम्मीद है कि उन्हें भी अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन का मौका जरूर मिलेगा। लेकिन आप सेंटिमेंट समझिए बॉस, इस देश के लिए राम क्या है, इस देश के लिए ये राम मंदिर क्या है, इस देश के लिए 22 जनवरी क्या है। विपक्ष को समझ ही में नहीं आ रहा बॉस। जो खुद मांग कर अपना जीवन चला रहा है, जो भीख मांग रहा है, वो भी प्रभु श्री राम के लिए 4 लाख रुपया देने को तैयार है।
एक आदमी नहीं भाई, कई भिखारियों ने मिलके दिया जो उनके पास आया होगा पैसा। और क्या विपक्ष के पास दिल में इतना भी नहीं है इस देश के हिंदुओं को देने के लिए कि छोड़ो थोड़े दिन नरेंद्र मोदी को, चलो हम सब भी चलते हैं, न्योता आया है तो। अयोध्या में सिर्फ भव्य राम मंदिर ही नहीं, अब तो अयोध्या के कण-कण में भगवान राम की झलक दिखाई दे रही है। यह अयोध्या के रेलवे स्टेशन की सबसे लेटेस्ट तस्वीर है। एक दिन पहले ही अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम कर दिया गया। इस फैसले की वजह इन तस्वीरों से साफ हो रही है। यह कोई रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि अपने आप में एक भव्य मंदिर नजर आ रहा है। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या जाने भी वाले हैं। इस दौरान पीएम अयोध्या को करोड़ों की सौगात देंगे, एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। पीएम के स्वागत के लिए अयोध्या को फूलों से सजाया जा रहा है। पीएम के दौरे से पहले राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन निपेंद्र मिश्रा आज अयोध्या पहुंचे। उन्होंने हनुमानगढ़ी का दर्शन किया, रामलला का दर्शन किया और मंदिर निर्माण का जो काम चल रहा है उसको देखा। कल से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक होने वाली है, जिसमें राम मंदिर ट्रस्ट के अधिकारी भी शामिल होंगे। इस बैठक में अयोध्या में चल रहे राम मंदिर के निर्माण को जल्द से जल्द पूरा करने पर चर्चा भी होगी। यानी राम मंदिर को लेकर जबरदस्त कार्यक्रम है।